क्योंकि डिक्शनरी में बहुत कुछ है समझने को। आज मई आ गया, बताइए 2024 का है। हाँ, पता लगता है टाइम का। कोविड के बाद से आपको नहीं लगा है कि टाइम जल्दी से बीत रहा है, कुछ ऐसा कोविड के बाद से? बताओ, अभी जस्ट जनवरी सेलिब्रेट किया था, अभी मई आ चुका है। हाँ बस। हाँ, ये वाला साल। हाँ, साल तो बीतेगा भाई, साल तो बीतेगा। ठीक है, चलिए। अगर मुझे टपल बनाना है तो हमें पता है कुछ इस तरीके से हम टपल बना सकते हैं, ठीक है। टाइप चेक करेंगे तो टपल मिलेगा। अगर आप विदाउट इसके भी बनाएंगे तो भी आपको पता है कि टपल ही रिटर्न करे। अभी जस्ट मैं इंटीजर्स यूज कर रहा हूँ, आपको पता है कि हम सारे डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। परफेक्ट, ओके। व्हाट इन केस मुझे एम्प्टी टपल बनाना है। मुझे एम्प्टी टपल, जैसे हमने एम्प्टी लिस्ट बनाया था ना, सेम एज इट इज मुझे एम्प्टी टपल बनाना है। तो अमित, अगर मैं ऐसे नॉर्मली रखता हूँ, प्रिंट ए करता हूँ और ए के टाइप को प्रिंट करता हूँ, या इसमें कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से, ये मेरे को एम्प्टी टपल एक रिटर्न कर देगा। ध्यान से देखना, अगर आपने कुछ भी एलिमेंट पास नहीं किया है तो इस तरीके से वो नॉर्मल टपल रिटर्न कर देगा। अगर एम्प्टी टपल बनाना है दूसरे तरीके से, ये ध्यान रखना ये सब में वैलिड है, तो आप यहाँ पर ये ना बोल करके आप डायरेक्टली बोल सकते हैं टपल क्लास को यूज कर लो, यानी टपल टाइप कास्टिंग यूज कर लो और इसे असाइन कर दो, तो ये भी क्या बनेगा, एक एम्प्टी टपल ही बनेगा। ये बात लिस्ट में भी वैलिड है, जरूरी नहीं है कि ये खाली यहाँ तक वैलिड है। लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, ये सब में वैलिड है बात, ठीक है। अगर ए इज इक्वल्स टू आपने कुछ इस तरीके से लिस्ट बनाया होता कल, तो ये क्या मिलता आपको, कुछ एम्प्टी लिस्ट मिलता, राइट। परफेक्ट। तो वैसे भी बना सकते हैं एंड टाइप कास्टिंग या क्लास का यूज करके भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, सिंगल एलिमेंट का अगर मुझे SINGL सिंगल एलिमेंट का मुझे टपल क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट होगा हमें, आपने नॉर्मल एलिमेंट पास कर दिया, राइट। और आपने ए एंड टाइप ऑफ ए को चेक किया और आपको पता लगा कि यार ये तो इंटीजर बन गया, ये टपल नहीं बना आपका, क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि सिंगल, हाँ, सिंगल एलिमेंट का टपल इस तरीके से नहीं बन सकता, बिकॉज वो उसे एज ए इंटीजर कंसीडर कर लेगा। सिंगल एलिमेंट जरूरी नहीं इंटीजर हो, कोई भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ डेटा टाइप, आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही कॉमा लगाएंगे अपने आप वो टपल बिहेवियर ले लेगा। कॉमा लगाने का मतलब ये नहीं कि एलिमेंट दो हो गए, एलिमेंट अब भी वन है, ठीक है। बस वो कॉमा सेपरेटेड शो हो रहा है, तो अब वो टपल का बिहेवियर उसके अंदर इनहेरिट हो चुका है। पहले लिस्ट नहीं, पहले इंटीजर था तो जस्ट इंटीजर का शो कर रहा था। आपने ए डॉट बटन प्रेस किया और आपने पाया टपल में बस दो ही मेथड है, राइट, इसलिए तुरंत स्टार्ट होती खत्म हो जाता है टॉपिक। क्या हुआ? अच्छा, तो ये तो भाई अभी कंप्लीट हो जाएगा कुछ देर बाद ही। बेसिक ऑपरेशंस इसके देख लेते हैं, क्योंकि अब आप लोगों का थोड़ा थोड़ा बेस बन चुका है ना, तो कुछ चीजें आप खुद अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर टपल ए ले लिया और इधर मैंने टपल बी ले लिया, आपको पता है लिस्ट में क्या बिहेवियर था प्लस करने पे, एक्सपैंड बोलेंगे इसे, ठीक है, कॉन्केटेनेट टर्म यूज नहीं करेंगे, एक्सपैंड हो जाएगा, राइट। दोनों लिस्ट एक दूसरे में एक्सपैंड होकर के एक फाइनल लिस्ट आपको, सॉरी फाइनल टपल एक आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यही सेम बेसिक ऑपरेशन आपको बाकी फिर से ट्राई करना है, जो लिस्ट में वैलिड था वही सब टपल में वैलिड है। क्या क्या चल रहे थे बताओ भाई, आप लोगों ने ट्राई किया था ना, प्लस ट्राई किया होगा, माइनस ट्राई किया होगा, मल्टीप्लाई, कॉपी रहने दो माजिद, विदाउट कॉपी बताओ, माजिद विदाउट कॉपी, हाँ बताओ। प्लस तो पता ही है हमें, क्या ये मल्टीप्लाई ये ए और बी पे वर्क करेगा? नहीं करेगा। टपल का टपल के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, लिस्ट का लिस्ट के साथ भी नहीं होता, ये मैंने बताया था, राइट। लेकिन अगर कोई आपके पास इंटीजर है तो वो टपल को उतने टाइम रिपीट कर देगा, ये वाला ऑपरेशन जरूर परफॉर्म करेगा, ठीक है। मल्टीपल रिपीट करने के लिए आप नॉर्मल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर वन एंड ओनली इंटीजर ही होना चाहिए। अगर अगेन फ्लोट आपने पास कर दिया तो वो फिर से कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है।
5.00000 भी अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ तो इनडायरेक्टली तो 5 ही है मेरा, लेकिन फिर भी वो वर्क नहीं करेगा मेरा, ठीक है। चलिए और बताइए, प्लस पता है, मल्टीप्लाई आपको पता है, और क्या वर्क करता है इसके अलावा? और कोई नहीं चलेगा? कोई सा भी नहीं? पक्का? ठीक है। आप लोग का एक और मैं टास्क देता हूं, हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स पढ़े थे, है ना? एंड पढ़ा था, और पढ़ा था, राइट? एक्सोर का टिल्डे पढ़ा था हमने, लेफ्ट शिफ्ट पढ़ा था, नहीं लेफ्ट शिफ्ट ये थोड़ा ना, ये रहा, ठीक है। राइट शिफ्ट हमने पढ़ा था, और हमारा एक्सोर छूट गया, ठीक है। परफेक्ट। इनके साथ एक बार ट्राई करना, बिटवाइज ऑपरेटर है, जस्ट आप जैसे बेसिक ऑपरेशंस होता है उसी के बेसिस पे वर्क करेंगे। मैं यहाँ पर होमवर्क में लिखता हूँ, ठीक है। वैसे मैं बता दूं यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट की बात है तो एक बार ट्राई करना। ओके, देन कल ही हमने सीखा कि टपल्स जो है हमारे वो इम्यूटेबल, इम्यूटेबल इन नेचर। इसका मतलब कि वी कैन नॉट चेंज और असाइन आइटम, ठीक है। हम ना तो एलिमेंट या आइटम चेंज कर सकते हैं, ना ही असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टपल बनाया, अब मुझे पता है कि ये इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर मैं फीचर लिख देता हूँ। बाकी मेरे सेम फीचर रहेंगे जो लिस्ट के थे, ठीक है। रिमेन्स सेम एज लिस्ट। क्या इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, राइट? यस या नो? इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, स्लाइसिंग सपोर्ट करता है, नेस्टेड सपोर्ट करता है, और क्या बता रहे हैं? काउंट तो मेथड हो गया, मेथड नहीं, बेसिक फीचर, हाँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। और बताइए, इंडेक्सिंग है, स्लाइसिंग है, नेस्टेड मतलब टपल हो सकता है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग, और बाकी याद आएगा तो लिख लेंगे इधर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने चेक किया कि भाई अगर मैं a ऑफ 2 पास करूं तो मुझे एलिमेंट मिलेगा, लेकिन a ऑफ 2 को मैं यहाँ पर असाइन नहीं करवा सकता, ये मुझे टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट बिकॉज ये मेरे इम्यूटेबल इन नेचर है, ठीक है। अब बाकी सारा बिहेवियर वही है, यस या नो? सेम एज इट इज, आप स्लाइस कर सकते हो लेकिन आप एलिमेंट असाइन नहीं करवा सकते, ठीक है भाई। अमित, कुछ पूछना है इसमें तो बताइए, कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं? अगर मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एलिमेंट स्लाइस करने तो क्या लिखूं बताओ? 2 माइनस नहीं, पॉजिटिव लेके चलो, 2 to 7 यहीं तक चाहिए था ना मुझे, ठीक है, परफेक्ट। बिकॉज ये कॉल हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये असाइन भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, बाकी कुछ बेसिक फंक्शंस जो हमने क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं वो सब आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। क्या है बेसिक फंक्शंस बताओ? मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब पढ़े हैं ना हमने। सम, लेंथ फंक्शन, आईडी फंक्शन, और बताइए। इवेल की वैसे यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ क्या? नहीं, ओ आर डी यहाँ यूज नहीं होगा, टपल के ऊपर अप्लाई करना है, मतलब इस फंक्शन के अंदर टपल पास हो। जैसे मुझे पता है मिनिमम पास करूंगा तो टपल का मिनिमम बता देगा, मैक्स टपल का मैक्स बता देगा, आईडी रिटर्न कर देगा। कैसे? ए इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास टपल है यहाँ पर और आपने सम ऑफ ए कर दिया तो ये सम करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। मिन ऑफ ए कर दिया, मिनिमम बता देगा, मैक्स ऑफ ए, मैक्सिमम, आईडी ऑफ ए, उसका आइडेंटिटी आपको जाकर के बता देगा, लेन ऑफ ए, सारे एलिमेंट को काउंट करके आपको रिटर्न कर देगा। परफेक्ट, या नो? मैं इन बेसिक फंक्शंस की बात कर, ठीक है, ये सब आप इसके ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, यस या नो? ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास नेस्टेड, नेस नेस्टेड टपल का कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा? नेस्टेड टपल बताओ भाई अमित। टपल के अंदर में टपल होगा, और उस टपल के अंदर में भी टपल होगा, और उसके अंदर में भी टपल हो सकता है, एंड सो ऑन। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, मुझे इस वाले 6 पे पहुंचना है, बताइए। आप लोगों ने सीखा हुआ है कल डिटेल में, पॉजिटिव पहुंचिए या नेगेटिव पहुंचिए, बस इस 6 पे पहुंचना है, इस वाले 6 पे है। ए ऑफ -1, -1 में मैं इस वाले टपल पे पहुंच गया, चलिए ठीक है, आगे फिर से -1, मैं इस छोटे वाले टपल पे आ गया, देन फिर से -1,
मैं इस वाली टपल पे आ चुका हूँ। अब -1 नहीं जाना है मुझे इस वाली टपल पे नहीं जाना है। मुझे ये रहा ना 6 मेरा, -3 जाने की जरूरत ही नहीं है। अब भूल गए आप। 0 1 2 पॉजिटिव बताओ। -1 -2 -3 जा सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन पॉजिटिव जा सकते हैं तो वो भी ले लेंगे, ठीक है। क्लियर है? कंफ्यूजन? नो। बिकॉज आप नेस्टेड वे में वहां तक पहुंच चुके हैं, लेकिन बदल नहीं सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन कोडिंग में सब कुछ पॉसिबल है। वी कैन चेंज एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ टपल विद द हेल्प ऑफ टाइप कास्टिंग, ठीक है। लेकिन ये उतना यूज नहीं होता है, फिर भी ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। कैसे? a इज इक्वल्स टू टपल, आप 543 को आप बदलना चाहते हैं। आपने ओरिजिनल a को प्रिंट किया, ये रहा, राइट। आपको पता है टपल आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है, कोई बात नहीं। आपने बोल दिया नाउ माय a इज लिस्ट वर्जन ऑफ a। इससे क्या हो जाएगा? वो इससे वो लिस्ट बन जाएगा। बाकी तो आगे की कहानी आप जानते ही हैं। बाकी क्या होगा? बाकी आप उसको असाइन कर सकते हैं। ए ऑफ कौन सा बदलना था मुझे? ये 0 1 2, तो मैंने बोल दिया ए ऑफ 2, जो कि यही आ रहा है, इज इक्वल्स टू जो भी मुझे असाइन करना है, ठीक है। ये मैंने असाइन कर दिया, राइट। और यहाँ पर मैंने ए को प्रिंट कर दिया। लिस्ट के फॉर्म में मेरा बदल चुका है। लेकिन मैं अगेन टपल फॉर्म में ही आंसर चाहता हूँ, तो मैं अगेन इसे क्या बोल दूंगा? नाउ अगेन माई ए इज टपल वर्जन ऑफ ए। जो कि लिस्ट बन चुका था वो वापस टपल बन के ही बाहर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से, पहले लिस्ट बना हुआ था ना, अब टपल बन के बाहर आ गया। ओरिजिनल अभी भी आपका यहाँ रखा हुआ है। बदला जा सकता है लेकिन उतना यूज नहीं पड़ता है भाई। टाइप कास्टिंग क्यों करेंगे, लिस्ट ही बना लेंगे उससे अच्छा, ठीक है। लेकिन फिर भी पॉसिबल है। कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ, नेस्टेड टपल्स, राइट। सबको जाके बदलना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। इसीलिए अगर अगर ऐसा कॉम्प्लिकेशंस रखना ही है तो फिर आप लिस्ट बनाओगे, टपल क्यों बनाओगे, ठीक है। भाई जब सीधा जाने का रास्ता है तो घूम फिर के क्यों जाना है हमें, राइट। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ सकती है, कभी कभार घूमने फिरने की जरूरत पड़ जाती है, राइट, लाइफ में तो पता होना चाहिए। अगर इस टपल के अंदर में मैंने एक लिस्ट बना दिया, मान लीजिए इतना एलिमेंट मेरा यहाँ पर एक लिस्ट था, परफेक्ट। टपल के अंदर है भाई, मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर कर सकता है, कोई इशू नहीं है, परफेक्ट। फिर मैं इसे बदलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर 3 को। मुझे पता है ये बाहर मेरा एक टपल है, लेकिन अंदर एक मेरा लिस्ट है। टपल नहीं बदल सकता, लेकिन टपल के अंदर रखा हुआ लिस्ट है जो कि बदला जा सकता है। तो एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमने बोला ए के मुझे किस पे पहुंचना है, पहले -2 पे पहुंच जाओ, क्योंकि लिस्ट पहुंच गया मैं। और इस लिस्ट के मैं किस पे पहुंच गया, अगेन -2 पे पहुंच गया, 3 है मेरे पास। और यहाँ पर मैंने चलिए 9999 ही असाइन करा है। क्या कोई कोड में एरर आया मेरा? नो। यहाँ पर आपने प्रिंट ए चेक किया तो देखिए टपल के बाहर होने के बावजूद भी बिकॉज अंदर लिस्ट था तो वो बदला गया, यस या नो। लेकिन अगर अंदर ये टपल होता तो फिर वही इसको टाइपकास्ट कराते, टाइपकास्ट करा करके फिर इसे असाइन कराते, असाइन करा के फिर रीटाइपकास्ट वापस टपल में कराते और फिर आपका फाइनल आंसर दिखता, यस या नो। कुछ इस तरीके से करना होता। बताना पड़ेगा या ट्राई कर सकते हैं? पक्का वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक बार ट्राई करना, नेस्टेड टपल का एलिमेंट चेंज करना, ठीक है। परफेक्ट। एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। यहाँ पर टपल बना होगा और इसको बदलना है, ठीक है, 657, राइट। ये आपको बदलना है, ठीक है। और ध्यान रखना टाइप कास्टिंग ही होना चाहिए, वन एंड ओनली सॉल्यूशन। यहाँ जा करके नहीं बदल देना है, बदल गया इससे काम नहीं चलेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हैं टपल के मेथड्स, राइट। और हमें पता है टपल के बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, दो। यार आप टपल यहाँ पर चेक और वो दो भी आपको आते हैं, पता है, अच्छी बात ये है कि ये दोनों लिस्ट वाले ही हैं बिहेवियर। तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इन दोनों का सॉल्यूशन आप बताओगे। चलिए बताइए। ये पहला क्वेश्चन जाता है माजिद के पास। एक मिनट।
ठीक है, मैं इस 3 का काउंट चेक करना चाहता हूँ, मेरे पे 3 कितने अवेलेबल है। नहीं गिन क्यों रहे हो भाई, ये तो वही बात है, मेथड यूज करो, गिनने गिनने के लिए थोड़ा ना बोला है मैंने। हाँ कोड बताऊं क्या लिखो इधर, ए डॉट काउंट में ब्रैकेट में 3 ना, तो क्या आंसर, अच्छा इसके अंदर भी पैरेंथेसिस है फिर, हाँ डायरेक्ट ना, ठीक है 3 4 आ गया मेरे पास, गिनने की जरूरत नहीं थी हमें, ठीक है ओके। नहीं 2 बार ब्रैकेट नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है आपके पास, ठीक है। हाँ वो इस टपल को नहीं, पर्टिकुलरली यहाँ पर इसको, तो अभी देखिए 2 बार ब्रैकेट में फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि आप ये जानते हो कि ये टपल नहीं बना ना, ये क्या अपने आप में एक इंटीजर है। अगर ऐसा कुछ टपल एग्जिस्ट होता तो ये 0 दे देगा, यानी कि मेरा क्या सिनेरियो बन सकता था, अगर मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट रखा हुआ है जो टपल के अंदर एक सिंगल टपल है, तो ये मुझे 1 बता देगा, क्यों, क्योंकि अब इसके अंदर ऐसा एलिमेंट मौजूद है। परफेक्ट। लेकिन अगर ब्रैकेट में सिंगल लगाओगे तो वो टपल बना ही नहीं, वो तो इंटीजर है। तो ये एक वो, ये मत समझ लेना कि देखो ये भी वर्क करता है, नहीं, तो लॉजिकली वो इंटीजर ही पिक कर रहा है, वो टपल पिक नहीं कर रहा है उसे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए ए डॉट इंडेक्स क्या करेगा, 56 का बताइए इंडेक्स भाई, गिनना पड़ेगा ना, नहीं, यहाँ से हम ए डॉट इंडेक्स से निकाल लेंगे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में, नो। तो यहाँ इसी के साथ हमारा टपल भी कंप्लीट हो जाता है। टपल में ज्यादा कुछ नहीं था और ज्यादा यूज भी नहीं होता, कई बार रिक्वायरमेंट पड़ती है, 90% हम लिस्ट को यूज करते हैं, ठीक है, 5-10% हमें टपल की रिक्वायरमेंट कई बार पड़ जाती है। लेकिन ये अब जो डेटा टाइप मेरे पास आ रहा है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप, इसे डिक्शनरी भी बोला जाता है, इसे मैपिंग डेटा टाइप भी बोला जाता है, इसे हैश डेटा टाइप भी बोला जाता है, ये तीनों एक ही के नाम है, ठीक है। आगे जाओगे तो एक नया टर्म सुनने को मिलेगा जिसे जेसॉन बोला जाता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। देखो इन तीनों को ये नहीं बोला जाता है, लेकिन ये जैसा दिखता है ऐसे ही ये भी दिखते हैं, मतलब जेसॉन ऑब्जेक्ट जैसा दिखता है वो एक्चुअली में डिक्शनरी जैसा ही होता है, लेकिन आप डिक्शनरी को जेसॉन नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना, ये बस कोरिलेशन क्रिएट करने के लिए मैंने लिख दिया है, बिकॉज दोनों एक ही जैसे होते हैं, बिहेवियर भी एक जैसा है, ये पर्टिकुलरली एक डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, लेकिन अगर जेसॉन को पाइथन में ले आए तो वो डिक्शनरी ही कहलाएगा, क्योंकि पाइथन में उसी जेसॉन डेटा टाइप का नाम क्या, डिक्शनरी के कंटेक्स्ट में समझा जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो डिक्शनरी हमने जस्ट बेसिक हमने पढ़ा था कि भाई की होता है और वैल्यू होता है, आज डिटेल में देखेंगे कि की क्या क्या अलाउ है, क्या क्या वैल्यूज अलाउ है, की पोजीशन पे कौन से डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, कौन से यूज नहीं कर सकते हैं, की का मतलब क्या है, की में म्यूटेबल डेटा टाइप आते हैं या इम्यूटेबल्स आते हैं, और की एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है हमारा, ठीक है, और इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है या नहीं करता है, वो सारी चीज देखेंगे। डिक्शनरी बनाने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, कॉलन से सेपरेटेड होता है मेरा की, एंड दूसरा मेरा यहाँ लिखा होता है वैल्यू, राइट, मतलब लेफ्ट साइड में की पोर्शन होगा और राइट साइड में वैल्यू पोर्शन होगा। ये वैल्यू का एग्जिस्टेंस तभी तक है जब तक इस की का एग्जिस्टेंस है, अगर किसी डिक्शनरी में की नहीं है तो वैल्यू अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब वैल्यू होने के लिए की होना जरूरी है, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिख सकते इसे, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये एक एरर आपको रिटर्न करेगा, भाई आपने एक ऐसा वैल्यू लिख दिया है जो किसी की से एसोसिएटेड नहीं है, मतलब डिक्शनरी में आप उस वर्ड को ढूंढ रहे हो जिसका आंसर तो है लेकिन वो मीनिंग किसका वही नहीं पता, राइट, ये इसलिए डिक्शनरी डेटा टाइप है क्योंकि वर्ड मैप हो रखा होता है आपका, मीनिंग से मैप हो रखा होता है, परफेक्ट। तो यहाँ पर आपको की मेंशन एटलीस्ट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं मल्टीपल की वैल्यूज राइट कर सकता हूँ, यस, तो यहाँ पर मेरे डॉट 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 यानी कि की वैल्यू कॉमा की वैल्यू कॉमा की वैल्यू, एक की वैल्यू मेरा 1 आइटम कहलाएगा या 1 एलिमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, 1 एलिमेंट, कंप्लीट की एंड वैल्यू को ही 1 एलिमेंट बोलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, या तो 1 एलिमेंट बोलिए या फिर 1 आइटम बोलिए, ठीक है। और आइटम्स का मतलब सारे की वैल्यू, भाई आइटम है तो 1 की वैल्यू, आइटम्स मीन सारे की वैल्यू, राइट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि मैं डिक्शनरी में की पोजीशन पे, आपने देखा मैंने स्ट्रिंग यूज किया था,
वैल्यू पे भी मैंने स्ट्रिंग यूज कर लिया था। क्वेश्चन ये कि मैं की पोजीशन पे कौन से डेटा टाइप अलाउ है, वैल्यू पोजीशन पे मेरे कौन से डेटा टाइप अलाउड है, राइट। परफेक्ट। यहाँ पर ये मुझे चेक करना है, यही हमारा टॉपिक रहेगा। कंफ्यूजन? ठीक है। जो डेटा टाइप इम्यूटेबल हैं वो सारे की पोजीशन पे अलाउ है, क्योंकि की हमेशा डिक्शनरी का एक यूनिक की होता है। अगर मैं आपको बोलूं इंस्पिरेशन वर्ड डिक्शनरी में ढूंढने के लिए, भले ही 500 पेज की डिक्शनरी हो या 50,000 पेज की डिक्शनरी हो, इंस्पिरेशन वर्ड एक ही बार मिलेगा या 2 बार मिल जाएगा? एक बार मिलेगा। क्या ए में मिलेगा, बी में मिलेगा, आई में मिलेगा? आई में मिलेगा। सेम एज इट इज डिक्शनरी में कोई की अगर बन रहा है तो वो एक ही बार बन सकता है। अगर आप दोबारा बनाते भी हैं तो भी वो डिक्लेयर नहीं करेगा, वो वन एंड ओनली एक ही बार बनेगा। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में? नो। तो यहाँ पर बिकॉज की बदला ना जा सके इसीलिए की क्या यूज किया जाता है? इम्यूटेबल्स। इम्यूटेबल्स जिनका हैशिंग किया जा सके, जिनका वैल्यू फाइंड आउट किया जा सके। तो इम्यूटेबल्स में कौन कौन से आ जाते हैं बताओ भाई? IMMUTABLE। हाँ आपने पढ़ा हुआ है, बताइए। टपल आ जाता है। स्ट्रिंग बदला जा सकता है क्या? नहीं बदला जाता। सेम एज इट इज इंटीजर भी बदला नहीं जाता, फ्लोट भी बदला नहीं जाता, कॉम्प्लेक्स भी बदला नहीं जाता। और बताइए, याद करिए क्या क्या है। बुलियन वैल्यू यानी ट्रू फॉल्स भी बदले नहीं जा सकते हैं, और सेट भी बदला नहीं। नहीं, बिटवाइज तो ऑपरेटर है, डेटा टाइप की बात चल रही है। सेट भी बदला नहीं जा सकता। देखिए सेट बदला जा सकता है, सेट के एलिमेंट नहीं बदले जा सकते। सेट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें आप नया एलिमेंट ऐड कर सकते हो, पुराना एलिमेंट डिलीट कर सकते हो, लेकिन सेट के अंदर रखे हुए किसी एलिमेंट को नहीं बदल सकते। म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है आप उसके अंदर रखे हुए एलिमेंट को बदल सको। यानी कि मैं यहाँ पर रखे हुए 3 को बदल दूं तो वो मेरा म्यूटेबिलिटी है। अगर इस 3 को मैं डिलीट कर दूं या पीछे से नया 5 ऐड कर दूं, वो म्यूटेबिलिटी को शो नहीं करता। तो सेट के एलिमेंट नहीं बदले जा सकते, सेट खुद में बदला जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये क्रॉस वेरीफाई हमें करना पड़ेगा कि मेरा सेट यूज होगा या मेरा फ्रोजन सेट यूज होगा। ठीक है, यहाँ मैंने फ्रोजन सेट लिख दिया। और सोचिए और कुछ है हमारे पास? चलिए आगे याद आएगा, सोचेंगे तब। उसके बाद क्या क्या हमारे बदले जा सकते हैं म्यूटेबल्स? लिस्ट बदला जा सकता है, और सेट भी बदला जा सकता है, इसलिए सेट नहीं आएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे। और इनफैक्ट ये जो डिक्शनरी हम पढ़ रहे हैं ये भी बदला जा सकता है, तो ये भी की पोजीशन पे अलाउ नहीं होगा। क्लियर है? एक बार ट्राई करें तो चीजें अपने आप क्लियर होंगी। कुछ पूछना है इस स्टेटमेंट में तो बताइए किसी को। पक्का? ओके। ए इज इक्वल्स टू, मुझे पता है की वैल्यू पे इनमें से कोई भी डेटा टाइप आ सकता है, तो मैंने यहाँ पर डेटा टाइप रख लिया स्ट्रिंग। मैंने बोल दिया एक नेम नाम का की है जिसमें वैल्यू या वैल्यूज, वैल्यू भी हो सकता है और वैल्यूज भी हो सकता है। ये थे मेरे की पोजीशन के कंस्ट्रेंट, और यहाँ है मेरे वैल्यू पोजीशन के कंस्ट्रेंट। की पोजीशन में ये आपके कुछ रूल्स हैं, एंड वैल्यू पोजीशन कहता है कि सब कुछ अलाउ है, ऑल डेटा टाइप्स। मतलब वैल्यू पोजीशन पे आप कुछ भी असाइन करवा सकते हैं, वो मना नहीं करेगा आपको। इट मीन्स मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ऑल डेटा टाइप्स मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स। नो, ऑल ऑब्जेक्ट्स मीन्स सारे डेटा टाइप मेरे, राइट। तो अभी मैं की पोजीशन पे स्ट्रिंग रख रहा हूँ और वैल्यू पे भी क्या रख रहा हूँ? स्ट्रिंग रख रहा हूँ। नेम की वैल्यू मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? करंट असाइन कर दिया। कोई कंफ्यूजन? नो। देखिए आप पैरेलली ऐसे हॉरिजॉन्टली भी डिक्लेयर कर सकते हैं और ऐसे वर्टिकली भी लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टली हम इसलिए डिक्लेयर नहीं करते हैं क्योंकि एक लिमिट के बाद आप रीड नहीं कर पाओगे, वर्टिकली रीड कर पाओगे। तो हॉरिजॉन्टली लिख लेते हैं अभी। एज 23, इसका एड्रेस, एड्रेस हमने यहाँ पर क्या लिख दिया भाई? नोएडा। देखिए इस बार मैंने की यूज किया है, वैल्यू मैंने इंटीजर यूज किया। इस बार की अगेन स्ट्रिंग यूज किया एंड वैल्यू मैंने स्ट्रिंग यूज किया। और इस बार मैं सैलरी यूज करता हूं और सैलरी में मैं फ्लोट वैल्यू ले लेता हूं। डाउट? नो। यहाँ पर आपने ए को चेक किया और आपने पाया कि हाँ ये मेरा डिक्शनरी बन करके आया, जो कि पहला एलिमेंट, देखिए कॉमा कहाँ लगा हुआ है? पहले एलिमेंट के बाद। ये मेरा दूसरा एलिमेंट यानी दूसरा आइटम, ये तीसरा आइटम, ये चौथा आइटम। इस डिक्शनरी में अमित कितने आइटम है टोटल?
4 आइटम। तो अगर आप लेंथ फंक्शन रन करते हैं ओवर दिस डिक्शनरी तो वो 4 बताएगा। क्यों? क्योंकि वो की रीड करता है, उसे वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू 1 हो, 10 हो, 20 हो, 40 हो, नहीं मतलब उसे बस की पता होना चाहिए। अगर कोई बुक कहता है कि इसके अंदर इतने थाउजेंड्स ऑफ वर्ड मीनिंग्स हैं, तो इसका मतलब वो एक्चुअली में वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, या मीनिंग्स को रिप्रेजेंट। भाई किसी वर्ड का मीनिंग 4-5 पैराग्राफ में भी बताना पड़ जाता है, वो उस मीनिंग को नहीं वहां पर शो कर रहा है, वो वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है। तो सेम एज इट इज अगर मैं लेंथ रन करता हूं तो वो की काउंट करेगा, और की कितने इसमें 4, तो मेरा आंसर कितना आएगा यहाँ पर 4 आंसर आ जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। आपको पता लग गया कि मेरे पास इसके अंदर कीज हैं एंड उसी के बेसिस पे वैल्यूज हैं, और वैल्यूज अभी मैंने सिंगल असाइन किया। क्या श्रेय यहाँ पर मैं मल्टीपल वैल्यूज नहीं असाइन कर सकता था क्या? बताइए। मल्टीपल वैल्यूज कह रहा हूँ, मल्टीपल कीज नहीं कह रहा हूँ। मैंने कर सकता हूँ बिल्कुल। मैंने बोला कि इस बार नेम नहीं, मुझे नेम्स लेने हैं। नेम्स में मैंने यहाँ पर मेक श्योर की कॉलन जरूर लगाओ, अदरवाइज इश्यूज आते हैं। आपने 4-5 नाम ले लिए, एक तो मोहन ले लिया, एक रवि ले लिया, राइट, कॉमा अगेन अक्षय, देन करण, एंड फाइनल वैल्यू ले ले अजय। परफेक्ट। ये ध्यान से देखिए कि ये एक की है जो कि नेम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वैल्यू है जो कि पूरा श्रेय क्या रखा हुआ है, एक लिस्ट रखा हुआ है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, उसमें नेम्स है। सेकंड मैंने इन्हीं का क्या बोल दिया कि इनका सैलरी कितना है। अगर ऊपर 5 एलिमेंट, मेरे ऊपर एक की के अंदर में एक लिस्ट वैल्यूज में 5 अगर मेरे एलिमेंट है, तो मेरे सैलरी के भी लिस्ट में 5 वैल्यूज या 5 एलिमेंट ही होने चाहिए, या नो, अदरवाइज बैलेंस नहीं होगा। तो टपल बन जाता है बाय डिफॉल्ट। हाँ हाँ, लेकिन कल को अगर मुझे मोहन ने बोला मेरा नाम बदल दो, हम बोलेंगे हमने कोड ही नहीं बनाया वैसा, आपका नाम नहीं बदला जाएगा। वही नाम यूज करो, ऐसे नहीं चलेगा ना बात। मैक्सिमम केस में हम क्या यूज करते हैं, लिस्ट। कलेक्शन हमें लेना है, मैं पहले बोल चुका हूँ, ज्यादातर हम लिस्ट ही यूज करते हैं, क्योंकि बाद में हम ये नहीं कहेंगे यार अब तो मैं बदल ही नहीं सकता उसे, टाइप कास्ट कराओ। एक लिस्ट एक टपल था, चलो करा लो, 20-30 बना दिए ऐसे तो इश्यूज हो जाएंगे ना। इसलिए हम लिस्ट ही बनाते हुए चलते हैं स्टार्टिंग से ही। सैलरी में भी मैंने क्या बोल दिया कि एक डमी सैलरी असाइन कर दो, सीरियस मत लेना है सैलरी को, ठीक है। ओके, देन एड्रेस, एड्रेस में अगेन एक नोएडा, एक दिल्ली, एक हरियाणा, और एक गुड़गांव। क्या स्पेलिंग होगी, GU बदल दी आपने। गुड़गांव तो वैसे ये होता है ना, ठीक है। ओके, देन 4 हो गए। अब पांचवा, पांचवा क्या रख ले भाई, बिहार। चलिए एक बंदा बिहार से कर लेते हैं, ठीक है। और एक और लास्ट में की दे रहा हूँ, परफेक्ट। और ये लास्ट की मैं रखता हूँ इनका एज, ठीक है। एज मैंने असाइन कर दिया। हाँ, वैल्यूज में देखो, एक ना हम सिमेट्रिकली डेटा चाह रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने अभी 5 क्यों रखे हैं, मैं इसका रीजन बताऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपने बोला की, और इसके बगल में आपने बोला ये मेरे वैल्यूज हैं। एक्चुअली डिक्शनरी डेटा टाइप सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है, और यही डिक्शनरी डेटा टाइप आगे जा करके टेबुलर डेटा में कन्वर्ट होता है। टेबल बनता है, यही डिक्शनरी टेबल बनता है, तो की बन जाता है कॉलम का नाम, और वैल्यू बन जाते हैं उसके कॉलम के अंदर आने वाले वैल्यूज। अब आप टेबल बना रहे हैं, एक टेबल में आपने नेम्स कॉलम दे दिया, 5 बंदे हैं, तो आप नहीं चाहोगे कि भाई सबकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज फिल हो, अदरवाइज ब्लैंक रहेगा तो वो इश्यूज होगा बनने में, जैसे लोग ये चैलेंजेस आ सकते हैं ना। और आप लोग को ये भी पता है, आप लोग डेटा एनालिस्ट में प्लान कर रहे हैं, तो आगे पांडास लाइब्रेरी सीखेंगे। तो पांडास हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि कुछ शो करना है मुझे। यही डिक्शनरी टेबल में कैसे कन्वर्ट होता है, इंपोर्ट किया आपने पांडास एज PD। ये इंपोर्ट करने का तरीका है, ये बुलाने का तरीका है, हमें अब पांडास के कोड यूज करने, पांडास लाइब्रेरी नहीं क्रिएट करनी है। PD के अंदर एक मेरा फंक्शन है, उसका क्या नाम है, डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का मतलब होता है डेटा को फ्रेम में कन्वर्ट करो, यानी टेबुलर डेटा में रिटर्न करो। कंफ्यूजन, इसको यही डिक्शनरी डेटा चाहिए होता है।
जैसे ही ये डिक्शनरी डेटा आपने पास कर दिया, तो डिक्शनरी डेटा किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? ए से। या तो मैं ये पूरा कोड उठाऊं, यहाँ पर मैं पेस्ट करूं, ये एक सही तरीका है भाई, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है इधर। या तो दूसरा तरीका है, इस पूरे कोड को ए में स्टोर कर लूं और यहाँ पर इसको ए पास करा दो, और जैसे ही ए पास किया, देखिए आपके सामने ये टेबल बन के आ गया। परफेक्ट। आपने यही डेटा बनाया था ना? यस या नो? नेम, सैलरी, एड्रेस और एज कॉरेस्पॉन्डिंग। अब अमित आपने पूछा कि क्या जरूरी है कि मैं सबको 5 असाइन किया है तो मैं 5 असाइन दूं? बिल्कुल जरूरी है, अगर टेबल चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो जरूरी नहीं है। अगर डिक्शनरी डिक्शनरी लेवल पे काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका पर्पस अभी टेबल बनाना नहीं है। लेकिन अगर मेरा पर्पस टेबल बनाना है तो मुझे बोलना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने रन किया, एरर दिया उसने, एरर में नीचे क्या लिखा होगा अंदाजा लगाइए भाई। एक वैल्यू कम की है मैंने किसी में, तो क्या क्या वैल्यू एरर, तो एरर का नाम है। मैसेज क्या होगा? लास्ट में मैसेज होता है, क्या हो सकता है मैसेज? ऑब्जेक्ट इज नॉट असाइन। कैसे भाई? एरर को समझो ना, यहाँ पर क्या मिस हो रहा है? शेप मिसमैच हो रहा है, कुछ वैल्यूज मिसमैच हो रहे हैं, किसी में 5 है किसी में 4 है, जैसे नो, कुछ उससे मिलता जुलता ही एरर आएगा ना भाई। यहाँ पर आप नीचे गए तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि नहीं कह रहा है? राइट। वो कह रहा है कि आपने जो एरेज पास किए, जो डेटा आपने पास किया, वो सब सेम लेंथ का होना चाहिए, और जो कि हमने नहीं पास किया है। आपका यही क्वेश्चन था। डिक्शनरी बनने में कोई चैलेंज नहीं है, वो बन के रेडी है। अगर आप यहाँ पर ए को प्रिंट करोगे, ए बनाने में कोई चैलेंज नहीं है। ये रहा ए, ये है कि नहीं है? ये रहा आपके सामने। ए में कोई इशू नहीं है, सवाल है उसका डेटा फ्रेम नहीं बन पाएगा, उसका टेबल नहीं बन पाएगा। हाँ, ठीक है। तो इसीलिए हमें अभी फिलहाल अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने प्रॉपर डेटा रखा उसके अंदर में। क्लियर है? अब इसका फायदा क्या है? बिकॉज मुझे पता है ये एक मेरा डेटा फ्रेम रिटर्न होता है, ये एक मेरा टेबल है। इस कोड को ही मैंने किस में असाइन कर दिया? टेबल नाम के वेरिएबल में। ये कर सकता हूँ या नो? बिकॉज ये टेबल बना है पांडास के हेल्प से, तो इस टेबल में एक फीचर आ गया अपने आप, और उस फीचर का नाम होता है to_csv। csv फाइल आप लोगों ने सुना हुआ है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, एक्सेल की फाइल होती है, csv फाइल होती है। या नो? या नहीं सुना है csv? नहीं सुना है? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। एक्सेल तो सुना है, ये भी नहीं सुना है? एक्सेल सुना है ना? ठीक है। एक्सेल, आप कह रहे हैं कि ये जो डेटा है, इस डेटा को एक्सेल में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पर आपको अपने फाइल का नाम देना है। किसका नाम देना है? फाइल का नाम। क्या नाम रखे अमित, बताओ भाई? इसका नाम कर देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है। और बिकॉज ये एक एक्सेल की फाइल है, तो मेक श्योर कि आप एक्सटेंशन जरूर पास करो, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ठीक है। एस एक्स, एस आर कहाँ से आ गया ना? ये एक्सेल एस एक्स, इसका एक्सेल का एक्सटेंशन है। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए, अगर ऊपर का कोड रन हो जाता है और नीचे मैं डन लिखता हूँ और नीचे डन दिख जाता है मुझे, इसका मतलब क्या है? ऊपर वाला कोड रन हो चुका है। ये जुपिटर नोटबुक में ये कोड रन कर रहा हूँ, तो ये जो फाइल मुझे बना के देगा, दिया इसने बना के, अब वो फाइल कहाँ है मेरी? वो फाइल मिलेगी आपके पीछे फोल्डर में। ठीक है, यही फाइल है स्टूडेंट डिटेल एक्सेल एस एक्स। इससे पहले फाइल बनी थी नहीं, अभी जस्ट सेकेंड्स अगो। इस फाइल को या तो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लो, या आपको पता है ये सी ड्राइव के फोल्डर में होगा, जहाँ जुपिटर है उसी के अंदर होगा ना। चलो अभी अंदर ना जा करके मैं यहीं से डाउनलोड कर देता हूँ। यहाँ पर आपने ओपन किया, यही डेटा था, राइट? नो, ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको डेटा बहुत जल्दी दे देते हैं, भाई मुझे डाउनलोड करना है, डेटा डाउनलोड करके उसने दे दिया। बैकएंड में क्या चल रहा है? यही कोड चल रहा है। बैकएंड का डेटा डिक्शनरी है, डिक्शनरी को वो टेबल में कन्वर्ट कर रहा है, टेबल को वो तुरंत रिटर्न कर दे रहा है जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए। कुछ पूछना तो बताइए। हाँ, इसमें इंडेक्स इसने ऑलरेडी ले रखा है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट मुझे फीचर प्रोवाइड करता है। अगर ये इंडेक्स मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि कल को ये डेटा कितना है मुझे अगर पता करना है, तो मैं इसके लास्ट, जो मेरा एक्सेल का फीचर होता है, मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन पे लास्ट पे जाकर के देख लूंगा कि भाई मेरा लास्ट इंडेक्स क्या है, तो मुझे बता देगा। कैसे नो कि इतने डेटा पॉइंट्स हैं मेरे पास। अगर ये इंडेक्स नहीं चाहिए आपको, तो हम क्या करेंगे, मैं यहां पर बोल दूंगा, इसके अंदर एक मेरे को फीचर मिल जाता है, उसका नाम है इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। इंडेक्स की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी जब मैं फॉल्स लिख रहा हूँ? तो ट्रू होगी, अभी तो मैं फॉल्स लिख रहा हूँ। रन किया, अगेन डन लिखा आ गया, ये फाइल दोबारा नहीं बनाएगा, उसी के जाकर के ओवरराइट करेगा, पहला क्लियर करेगा सारा, दोबारा से वही रिटर्न करेगा। तो भाई मैं दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ। क्लियर है?
यहाँ पर आपने चेक किया तो क्या इंडेक्स है क्या अब आपके पास? परफेक्ट। इस तरीके से आप जैसा आपको डेटा चाहिए, देखिए हेडर हेडर के जैसा पास किया उसने, ऐसा बोल्ड चाहिए था ना, बोल्ड के बेसिस पे रिटर्न कर दिया उसने। क्लियर है? ठीक है। डिक्शनरी डेटा टाइप सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है, वन एंड ओनली डेटा टाइप जो पूरे कोडिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, मैं यहां पर आया, मैंने यहां लिखा निफ्टी, और आपको पता है कि इसका कोई वेबसाइट होगा, राइट? और वेबसाइट पे ये डेटा आते रहते हैं। चलिए निफ्टी का एग्जांपल से पहले कोई दूसरा सस्ता एग्जांपल लेते हैं, जियो। भाई सस्ता ही रहता है ना इसका प्लान व्लान सब कुछ, इसीलिए अभी 29 का प्रीमियम प्लान लॉन्च किया, सबसे सस्ता पूरे वर्ल्ड में, 29 रुपीज का। वही तो नहीं पता चल रहा है। यही तो दिक्कत है, लोग वही तो सोच रहे हैं कि स्टोरी लाइन में मिल क्या रहा है। चलिए, तो ये जो वेबसाइट पे ये जो डेटा आप देख रहे हैं ना, ये सारा डेटा एक्चुअली बैकएंड से आता है, और बैकएंड से आने का मतलब है कि ये डेटाबेस में स्टोर होगा। अब एक जगह से डेटा अगर दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा है तो उसके बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। एक्सएमएल फॉर्मेट होता है कि एक्सएमएल फॉर्मेट में एक जगह से डेटा दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक्सएमएल। दूसरा फॉर्मेट होता है जिसे जेसॉन बोला जाता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और अभी मैंने बताया जेसॉन कैसा दिखता है, डिक्शनरी डेटा टाइप जैसा दिखता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर किसी, ये आ गया मेरे पास डिटेल, मुझे पता है कि आज भले ये 5499 में दिख रहा है, एक साल बाद ये इतना नहीं होगा क्योंकि डेटा बैकएंड से आ रहा है, ये कल को बदल चुका होगा। क्लियर है? मैं इस वेबसाइट के इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, इंस्पेक्ट मतलब जो डेवलपर ने इसका कोड बनाया, तो डेटा कहां से आ रहा है? बैकएंड से आ रहा है, राइट? तो बैकएंड से आ रहा है तो इसका मुझे यहाँ पर कुछ कोड दिख जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, जैसे नो। तो ये ना डेटा बैकएंड से आ रहा है और ये जेसन फॉर्मेट का डेटा है मेरा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके टेम्पररी बदल देता हूँ तो ये टेम्पररी बदलना हुआ, जो 1 रुपए में वो टेम्पररी है। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो तुरंत रिफ्रेश हो जाएगा और वो वापस से उठा लेगा। ठीक है, लेकिन वो टेम्पररी है, ध्यान रखना, परमानेंट चेंजेस नहीं है। इसलिए दो तरीके की वेबसाइट होती है, डायनेमिक वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट। ये इश्यू होता है स्टैटिक वेबसाइट का। डायनेमिक मतलब आप कितना भी छेड़ लो, रिफ्रेश करोगे तो ओरिजिनल डेटा ही आएगा, नहीं वो बस आपको दिखेगा। ठीक है, तो तभी तो कह रहा हूँ वो डायनामिक है, वो स्टैटिक। भाई आप खुद सोचो, आप तो बोलो 0 रुपए में मिल रहा है, हमने ऑर्डर मार दिया, उससे बात थोड़ा ना बनेगी, वो आप ही को दिखेगा। तो मेन पर्पस क्या था कि आप यहाँ पर इसके इस पे गए, नेटवर्क पे गए, किस पे गए? नेटवर्क के इस वेबसाइट के मैंने कंट्रोल इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट मतलब इसका मुझे कोड दिखाओ, क्योंकि वेबसाइट पे कुछ भी पेज बना है वो एक वेबसाइट डेवलपर ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो सारा कोड एक्चुअली वेबसाइट पे ही रखा रहता है। तो जब हम पाइथन के थ्रू वेब स्क्रैपिंग करते हैं ना, तो इन्हीं कोड को उठाते हैं, क्योंकि मुझे पता है सारा कोड कहाँ रखा है, वेबसाइट पे रखा है। तो मैं पाइथन का ऐसा स्क्रिप्ट लिखता हूँ कि वो उस कोड को रीड करके सारा डेटा बना के मुझे टेबल में रिटर्न कर देता है, और यही पाइथन वेब स्क्रैपर का काम होता है। क्लियर है? जैसे ही आप इस नेटवर्क पे गए, आपने यहाँ पर फेच XHR पे क्लिक कर दिया और कोई भी डेटा क्लिक कर लिया आपने। ठीक है, यहाँ पर जहां जेसन डेटा लिखा हुआ है, क्लियर है? दिख रहा है यहाँ पर ऑथ जेसन डेटा, और आपने कुछ पाया इधर कि क्या ये जाना पहचाना दिख रहा है मुझे? करली ब्रेसेस है, यस या नो? भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, एक काम करते हैं, इसे नोटपैड में पेस्ट करते हैं। क्या ये मुझे जाना पहचाना दिख रहा है क्या डेटा? यस या नो? ये मेरा क्या है? डिक्शनरी का स्टार्टिंग, ये मेरा क्या होगा? की, और ये मेरा क्या है? वैल्यू। कुछ उसका कोड होगा उसने नहीं असाइन कर रखा है। अलग अलग लैंग्वेजेस में नन असाइन करने के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, हमारे यहाँ नन है, उधर नल का कॉन्सेप्ट होगा, राइट? वो हमारा पर्पस अभी वो नहीं है। बस हमारा पर्पस ये कि बैकएंड से डेटा कैसा आ रहा है, हमारा जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, ऐसे डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा आता है। तो कोई भी वेबसाइट हो, कहीं से भी डेटा ट्रांसफर होना हो, नहीं है कोई बात नहीं। भाई वो डेटा कुछ भी हो सकता है ना भाई। अभी मैंने क्या बोला, वैल्यू पोजीशन पे कोई भी डेटा हो सकता है। अब माजिद के कहने का मतलब है स्ट्रिंग नहीं है, अभी तो बताया मैंने भाई, जरूरी थोड़ी ना यहाँ हमने स्ट्रिंग लिखा है क्या? नहीं लिखा है। क्लियर है? अब माजिद कंफ्यूज है, अभी इसका कंफ्यूजन में दूर करता हूँ।
यहाँ मैंने एक नल नाम से वेरिएबल बनाया, ठीक है। इसके अंदर मैंने बोल दिया आई एम नल, डाउट। इधर मैंने डेटा बनाया और डेटा में मैंने बोल दिया फर्स्ट नेम, और कॉलन में मैंने क्या लिख दिया, नल। जैसे ही दिख रहा था आपको, वो आपको पता है कि ये नल लिखा है, लेकिन नल कहीं डिक्लेयर हो रखा है ना, ये उस नल को ढूंढेगा और यहाँ पर जाकर के वो चेक करेगा क्या है। अब हमें नहीं पता उसने नल क्या डिक्लेयर किया हुआ है, वो जो कोड जाने और डेवलपर जाने, ठीक है, कि नल डेटा क्या है, कहाँ से क्या डेटा मेरा पिक हो रहा है, वो अलग लैंग्वेज का है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस तरीके से भी आप रन कर सकते हैं, लेकिन डिक्लेरेशन वही चलेगा जो आपने बताया। देखिए आई एम नल अपने आप उठा लिया ना उसने, क्यों उठा लिया, क्योंकि इसने ढूंढा इसको और ये मिल गया इसे यहाँ से, और ये पॉइंट कर रहा है इसको, तो ये समझ गया मुझे शो किसे करना है, मुझे इसको शो करना है। हाँ, अगर यहाँ पर ये कुछ ऐसा होता, क्या ये डिक्लेयर हो रखा है कहीं पर, नहीं, तो ये आपको नेम एरर देता कि आप उस चीज को कॉल कर रहे हो जो कभी आपने बनाया ही नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ डेवलपर ने ये बना रखा है, तो इसका कहीं कुछ यूज किया होगा, या ये नन को असाइन कर रहा है। इन जनरली अभी ये नन को, क्योंकि नल करके इतना क्या डिक्लेयर करेगा, और अगर नल करके एक डिक्लेयर कर भी लिया तो दूसरा नल भी वही है क्या, तीसरा नल भी वही है, नहीं, वो नन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए भाई, कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में, नो। हमने डिक्शनरी डेटा टाइप को कॉल करना देखा, उसमें वैल्यूज असाइन करने देखे, उसे डेटा फ्रेम यानी टेबल में कन्वर्ट करना देखा, और उसे एक्सेल के फॉर्म में लोड करना भी हमने सीखा। यानी कि ये सारा खेल किससे पॉसिबल है, डिक्शनरी से पॉसिबल है, और कोई डेटा टाइप ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे थे कि हम की पोजीशन पे क्या क्या असाइन कर सकते हैं, जैसे नो यही था हमारा टॉपिक स्टार्टिंग में। अब मैं छोटा छोटा डिक्शनरी बनाऊंगा और जस्ट एक एक की बताता हुआ चलूंगा। हमने पढ़ा कि हम टपल असाइन कर सकते हैं की पोजीशन पे, यस या नो, और वैल्यू पोजीशन पे मेरा कुछ भी हो सकता है। तो अमित यहाँ पर मैं टपल के बगल में ऐसे में ये लिस्ट असाइन कर सकता हूँ, क्या ये एरर है, पक्का सोच लो। नहीं है भाई, क्यों नहीं है, क्योंकि टपल पोजीशन की पे जा सकता है मेरा, अभी हमने पढ़ा था। और वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वैल्यू इग्नोर मारो, वैल्यू में कुछ भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, टपल है, लिस्ट है, या एनीथिंग या एनी डेटा टाइप सब चलेगा। यहाँ पर आपने जैसे ही प्रिंट ए कॉल किया तो आपके सामने डेटा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, परफेक्ट, यानी कि मेरा टपल भी हो सकता है। चलिए इसी कोड को फटाक से कॉपी करेंगे, यहाँ मैंने पेस्ट किया और मैंने बना दिया इधर 23, ये मेरा क्या है की पोजीशन पे, इंटीजर। क्या ये हो सकता है, अभी पढ़ा था बिल्कुल हो सकता है, तो ये आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। सेम मैंने अगला ले लिया यहाँ पर किसको, फ्लोट को। अभी मैं की पे फोकस कर रहा हूँ, तो वैल्यू मैंने एक कांस्टेंट ले लिया, वही बार बार रिपीट कर दिया। क्या ये हो सकता है, क्या नो, परफेक्ट, ठीक है। सेम कोड को मैंने कॉपी किया। फिर मुझे ये बताइए कि क्या ये वैल्यू हो सकता है क्या, बताओ ये क्या है, बताओ भाई। आप टपल का जो बिहेवियर है, वो टपल का बिहेवियर मेरा नॉर्मल कोड में, ना कि डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। यहाँ हाँ, यहाँ आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा, टपल चाहते हो दे दो टपल, कोई इशू नहीं है, वरना ये कंफ्यूज हो जाएगा कि देखो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, कॉमा सेपरेट करता है एक की और वैल्यू को, यस या नो, लॉजिकली यही है कोड हमारा, कॉमा सेपरेट करता है की और वैल्यू को। ये तो एक सही की वैल्यू दिख रहा है मुझे, कि एक मेरा की है और दूसरा मेरा वैल्यू है, लेकिन इसको एक एज अ एलिमेंट कंसीडर करेगा ना, और एलिमेंट का वैल्यू है तो की का है, या की है तो वैल्यू का है, कुछ मिस है ना। इसीलिए अगर टपल चाहिए तो टपल बताना पड़ेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। और ये खैर टपल तो हम पढ़ चुके थे। चलिए अगला क्या हो सकता है भाई, बताओ फटाक से। लिस्ट कहाँ से हो सकता है, बुलियन, बुलियन मेरा यहाँ पर अलाउ, मैं की पोजीशन की बात कर रहा हूँ, लिस्ट मेरा म्यूटेबल है, लिस्ट बदला जा सकता है, बस ये ध्यान रखो जो बदला जा सकता है यहाँ नहीं आ सकता। हाँ भाई, हमारे ग्रुप में उसी की एंट्री होगी जो बदलता नहीं अपना चेहरा जो चेहरे बदलते हैं उनकी एंट्री नहीं है, तो ये चेहरा नहीं बदलता, ट्रू है, ये ईमानदार बंदा, ये हमेशा ट्रू की बात करेगा, तो ये आ सकता है इधर, क्लियर है भाई। ये ईमानदार है तो ये भी ईमानदार है, कौन सा, फॉल्स वाला, ये भी अपना वही बिहेवियर रखता है, परफेक्ट, ठीक है। और बताइए, कॉम्प्लेक्स भी तो है, 45 - 9 J,
ठीक है, ये भी मेरा ईमानदार है, मतलब ये भी बिहेवियर नहीं बदलेगा। और क्या बताया आपने, फ्रोजन सेट। अब देखिए पहले मैं सेट यूज करता हूँ 1 2 3, मैंने जैसे ही सेट यूज किया मुझे पता लगा एरर आ गया, क्योंकि सेट अलाउ नहीं, इसलिए मैंने सेट लिख करके फिर बाद में फ्रोजन सेट कर दिया था। फ्रोजन सेट क्या होता है, सेट का मतलब कि मैं इसको बदल सकता हूँ, इसके एलिमेंट को नहीं बदल सकता, लेकिन सेट को बदल सकता हूँ। कैसे, सेट को मैं खाली कर सकता हूँ। क्या टपल को क्लियर कर सकते हो, क्या टपल में कोई क्लियर नाम का मेथड है, लिस्ट में है इसलिए लिस्ट अलाउ नहीं है। सेट में ऐड कर सकते हो आप एलिमेंट, मतलब सेट बदल सकता है, सेट के एलिमेंट नहीं बदल सकते, सेट बदल सकता है, इसीलिए सेट अलाउ नहीं है। कोई डाउट तो नहीं। और जो चीज बदली जा सकती है वो अनहैशेबल में चली जाती है। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि भाई सेट अलाउ नहीं है, तो मेरा फ्रोजन सेट क्या होता है, फ्रोजन सेट उसी सेट को फ्रीज कर देता है। फ्रीज मींस ना तो इसमें कुछ ऐड हो सकता है, ना ही कुछ डिलीट हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। ये सेट क्या हो गया मेरा, फ्रीज हो गया। और फ्रोजन सेट बनाने के लिए आपको फ्रोजन सेट टाइप कास्ट करना पड़ता है, मतलब आप इसमें सेट डेटा दे दो और ये क्या बन के आ जाएगा, एक फ्रोजन सेट बन के आ जाएगा। अगर इसे मैं ए में स्टोर करता हूँ और मैं टाइप ऑफ ए चेक करूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, एक मेरा फ्रोजन सेट है। परफेक्ट। डाउट इसमें, कोई स्टेटमेंट में कंफ्यूजन, नो, बिकॉज मुझे हाँ इसका और कोई वो नहीं है बनाने का, बिल्कुल सही। जैसे अगर मुझे सेट बनाना है तो मैं नॉर्मली असाइन कर सकता हूँ, लेकिन इसी का फ्रोजन बनाना है तो फ्रोजन टाइपकास्ट यूज करना पड़ेगा। इसलिए ये मैंने वैसे डेटा टाइप में नहीं पढ़ा है। क्या मैंने डायरेक्टली पढ़ाया था इसे, नहीं, क्योंकि ये इन जनरली यूज नहीं होता, कॉल नहीं होता वहां पर, क्योंकि ये एक्चुअल डेटा टाइप का पार्ट नहीं है, ये टाइप कास्टिंग का पार्ट हो जाता है। ठीक है, सेट को हमने फ्रीज कर दिया तो वो मेरा फ्रोजन सेट का पार्ट हो गया। इसमें कुछ पूछना है, नो भाई अमित, फ्रोजन सेट यूज हो सकता है, इसीलिए मैंने इस कोड को कॉपी किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रोजन सेट अलाउ है। तो बस मुझे इतने पोर्शन पे मुझे क्या लेना है, कोई एक फ्रोजन सेट का कोड लेना है, यस या नो। लेकिन फ्रोजन सेट बनाने के लिए इतना कोड लिखना पड़ता था, इतना घुमा फिरा के आप कोड नहीं लिखते हैं, नहीं, इतना टिपिकल कोड बनाने की जरूरत नहीं होती है। असाइन करो वेरिएबल में, वेरिएबल कॉल करो या लिखो और रन करो, ये रन करेगा अभी क्योंकि फ्रोजन सेट अलाउ है। पूछना है इस स्टेटमेंट में, नो, पक्का। क्या अलाउ नहीं है श्रेय, लिस्ट, डिक्शनरी खुद और सेट, बिकॉज डिक्शनरी के वैल्यूज बदले जा सकते हैं, डिक्शनरी का की कभी नहीं बदला जा सकता, डिक्शनरी के वैल्यूज बदले जा सकते हैं। तो इसीलिए डिक्शनरी भी बदल सकता है, लिस्ट तो बदलता ही है और सेट भी बदलता है, इसलिए ये तीनों अलाउ नहीं है। कहां पर अलाउ नहीं है, की या वैल्यू पोजीशन पे, की पोजीशन पे अलाउ नहीं है। अब आप तीनों बना करके फटाक से देख लीजिए। मैंने एक लिस्ट ले लिया और कॉलन में मैंने यहाँ पर जस्ट कुछ नहीं, मैंने एक बुलियन वैल्यू ले लिया, ये ले सकता हूँ, नो, नेचुरल सेम एरर मिलेगा आपको। ठीक है, इसी को मैंने कॉपी किया, इसी को मैंने क्या बना दिया भाई, सेट तो हम देख चुके हैं, अभी तो देखा हमने सेट, सेट में भी मुझे अनहैशेबल एरर दे देगा। डिक्शनरी कैसे बनता है, डिक्शनरी के लिए तो फिर वही की वैल्यू बताना पड़ेगा इसमें। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को अगर की पोजीशन पे चाह रहे हो तो की वैल्यू तो बताना पड़ेगा, लेकिन वो रन वैसे भी नहीं होना है। चलो फिर भी एक बेसिक की ले लेते हैं और एक इसका बेसिक वैल्यू ले लेते हैं, राइट। डाउट, मैंने की पोजीशन पे इस बार क्या लिया है, एक डिक्शनरी लिया है, एक की वैल्यू लिया है, और जैसे ही रन करेंगे वही अगेन एरर आ जाएगा, अनहैशेबल डिक्शनरी। ये भी अलाउ नहीं है, ये अलाउ इसलिए नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू बदला जा सकता है, तो ये भी अनहैशेबल हो जाता है मेरा। परफेक्ट। तो यहाँ पर आप आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और एक फाइनल डिक्शनरी अपना बनाते हैं, ऑल डेटा टाइप्स एट वैल्यू पोजीशन। एक ऐसा डिक्शनरी जिसमें सारे डेटा टाइप है हमारे, कहाँ पर, वैल्यू पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं जस्ट स्ट्रिंग यूज करूंगा और इसका मैं नाम रखूंगा वन, स्ट्रिंग भी यूज नहीं कर रहा हूँ, वन की दे रहा हूँ। वन की पे मैंने ले लिया बुलियन को, टू के की पे मैंने ले लिया टपल को, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थ्री के की पे ले लिया मैंने लिस्ट को, फोर के की पे मैंने ले लिया सेट को, एंड फाइव के की पे मैंने असाइन करा दिया डिक्शनरी को। डिक्शनरी ही ले लेते हैं, फाइव के की पे मैं डिक्शनरी को असाइन करा रहा हूँ, डिक्शनरी में मुझे अगेन नेम कॉमा कोई मैंने वैल्यू ले लिया। ठीक है, यही बिहेवियर मेरा नेस्टेड डिक्शनरी भी बन जाता है, यानी कि डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी। थर्ड की पे मैंने क्या ले लिया बताओ भाई, क्या बच रहा है मेरा, इंटीजर भी बच रहा है,
चलिए 6 पे मैंने 6 ही ले लिया, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 6 पे 6 ले लिया, कंफ्यूज मत होना, वो जानबूझ के लिखा है। 6 पे 6 मतलब 6 की पे 6 वैल्यू है। उसके बाद फ्लोट ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने 7 पे मैंने 9.8 ले लिया, परफेक्ट। क्या हो भाई बताओ। 8वें पे मैंने कॉम्प्लेक्स असाइन कर लिया 89 माइनस 9 जे। 9वें पे बताओ बताओ क्या बच रहा है, देखो कौन सा डेटा टाइप बच रहा है, नन। नन बच रहा है ना मेरा। हाँ ये ध्यान रखना नन भी अलाउ है इधर, क्योंकि नन भी बदला नहीं जा सकता। वही मैं कह रहा था ना, कुछ कुछ ध्यान से उतर रहा है, वो नन उतर रहा था, यहाँ पर नन भी है, ठीक है। ट्राई करना, नन भी आप अलाउ करवा सकते हैं की पोजीशन पे, ठीक है। वैल्यू पे तो कुछ भी आ सकता है। इसके बाद बताइए 10 पे कौन आ रहा है, लास्ट कोड है आज का, बताइए 10 पे कौन आ रहा है। ट्रू तो ले लिया ना, बुलियन एक डेटा टाइप हमने ले लिया। देखो बुलियन कंप्लीट हो गया, टपल हो गया है, लिस्ट हो गया है, सेट हो गया है। हाँ स्ट्रिंग छूट गया हमसे इतनी देर से, राइट। ये मत बोलना कि सर देखो स्ट्रिंग ये रहा, वो डिक्शनरी में स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपने अजय बोल दिया, अब डिक्शनरी में स्ट्रिंग है तो भाई यहाँ था तो स्ट्रिंग वैल्यू पोजीशन पे, बात तो है वही है, ठीक है। चलिए 11वें पे सोचिए, सब हो गया, कुछ नहीं बच रहा है, हैं? कुछ नहीं बच रहा है, फ्रोजन सेट बच रहा है मेरा, ठीक है, राइट। और देखिए जरूरी नहीं है कि फ्रोजन सेट के अंदर में आप सेट ही पास करें, टपल भी देंगे, लिस्ट भी देंगे, सेट भी देंगे, तो सब क्या बन के बाहर आएगा, फ्रोजन सेट ही बन के आएगा। क्या कुछ छूटा इसमें बताइए, नो। और फाइनली मैंने ए को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, परफेक्ट। काम करते हैं, इसे नॉर्मल ए लिखते हैं सो दैट हॉरिजॉन्टली ना जाए, वो प्रिंट बिहेवियर में नहीं यूज कर रहा हूँ, जुपिटर से प्रिंट कर रहा हूँ, तो वो वर्टिकली मुझे दिखाएगा। ये कब देखेगा भाई, अच्छा अभी देखेगा, ठीक है। मुझे लगा ठंडी रहेगी। हाँ हाँ, वोट दिया ना मैंने, वोट दिया मैंने। नेता की किस्मत बनाने का एक ही दिन मिलता है बस, बिगाड़ने का या बनाने का। चलिए भाई, तो इसी के साथ कल हम स्टार्ट करेंगे डिक्शनरी के मेथड्स। डिक्शनरी डिटेल में पूरा समझ में आया, कल और भी चीजें हमें समझनी है, इसमें इंडेक्सिंग देखना है, स्लाइसिंग का बिहेवियर इसमें है या नहीं है, वो सारे कॉन्सेप्ट, मेथड्स के कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। हाँ नहीं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, वो बनाएगा सेट ही, बिकॉज वो सेट को रिप्रेजेंट करता है ना। वो आप टपल वो एक डेटा कलेक्शन पास कर रहे हो, आपने कलेक्शन दे दिया टपल फॉर्म में, लेकिन रिटर्न वो सेट ही करेगा। एक तो फ्रोजन सेट का टाइप कास्टिंग का ब्रैकेट है, और एक कलेक्शन का ब्रैकेट है, कि ये मैं टपल कलेक्शन में पास कर, भाई सेट एक से ज्यादा एलिमेंट, तो यहाँ पर मैंने कलेक्शन पास कर दिया कि इस टपल को फ्रोजन सेट बना लेना, तो पहला ब्रैकेट फ्रोजन सेट का, दूसरा ब्रैकेट कलेक्शंस का। क्लियर है, ठीक है। इस फाइल को करते हैं सेव, और कल आप लोगों से मिलते हैं, इस टॉपिक को करते हैं कंटिन्यू।